हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो आज चैप्टर नंबर 12 का श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले हम भगवान कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आज का श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मा जन्मात् तस्य यतो अन्वया दिटरतश्चार्थे अस्मिन् विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। धन्वीनामग्रमीरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्धुर्यो हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। तो जितने महर्षि लोग हैं सब बता रहे हैं महाराज परीक्षित किस प्रकार से होंगे। तो महान धनुर्धरों में तो महाराज ऋषिवट बताते हैं, महर्षिगण बताते हैं महाराज युधिष्ठिर को कि महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। अर्जुन के समान यह धनुर्धर होगा, धनुष चलाने में निपुण यह अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दु निर्वार तथा समुद्र की भांति दुर्लभ होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निर्वाण होगा और समुद्र देव के समान दुर्लभ होगा। मतलब इसका उल्लंघना, इसको पार पाना, इसके साथ युद्ध में जीतना किसी के लिए संभव नहीं होगा। ऐसा यहाँ पे सभी ऋषि महर्षि यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेवयो हिमवानिव तितिक्षु तितिक्षु वर सुधेवासो सहिष्णुः पिता पितराविव। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय के भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। तो यहाँ पे महर्षिगण कहते हैं, हे महाराज, यह बालक शेर के समान बलशाली होगा, हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। जो भी इसके शरण में आएगा वो इनको वह राजा परीक्षित इनको शरण प्रदान करेंगे। जो पृथ्वी के समान क्षमावान होगा, वह क्षमाशील भी होंगे। कोई व्यक्ति अगर अपनी गलती मान लेता है तो उनको माफ भी कर देंगे, उनको क्षमा भी कर देंगे। और अपने माता पिता के समान, मतलब अपने माता पिता के समान सहिष्णु भी होगा। यानी अपनी मैया उत्तरा और पिता अभिमन्यु के समान सहिष्णु भी होगा। फिर आगे पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। फिर आगे ऋषिगण बोलते हैं, यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। ऋषिगण कहते हैं यह बालक मन की समता में अपने पिता युधिष्ठिर के समान या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में कैलाशपति भगवान शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय, देवी लक्ष्मी को भी आश्रय प्रदान करने वाले भगवान नारायण के समान होगा और सबको आश्रय प्रदान करने वाला होगा। फिर आगे ऋषि महर्षि कहते हैं, सर्वे सद्य गुणमाहात्मये एष कृष्ण मनोव्रतः रंति देव इवोदारो ययातिरीव धार्मिकः। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंति देव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की भांति होगा। यहाँ पे महर्षिगण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, ये जान लीजिए यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का अनुगामी करेगा, उनके चरण चिन्हों को पालन करेगा, उन्हीं के समान होगा। और उदारता में यह राजा रंती देवी के समान होगा और धर्म में यह राजा महाराज ययाति के समान होगा। ठीक है, फिर आगे
घृत्या बलि समः कृष्णे प्रहलाद इव सद्यग्रह अहर्षु अश्वमेधानां विद्वानां पर्युपासकः। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। तो यहाँ पे और कहते हैं महर्षिगण कि हे महाराज युधिष्ठिर, यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा, प्रहलाद महाराज के समान भगवान नारायण की भक्त होगा। यह अनेक अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उनको संपन्न करेंगे और जितने भी अनुभवी और वृद्ध लोग हैं उन सबका नायक होंगे, अनुयायी होंगे। जितने भी वृद्ध हैं, जितने भी बूढ़े लोग हैं, जितने भी अनुभवी एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस लेके या उनके अंदर काम करेंगे। मतलब अनुयायी का ये मतलब होता है कि उनको फॉलो करने वाले होंगे। अपने वृद्ध जन, अपने एक्सपीरियंस लोगों को, चाहे वो मंत्री गण ही क्यों ना हो, चाहे प्रजा में क्यों ना कोई क्यों ना हो, चाहे उनके परिवार में कोई क्यों ना हो, जितने भी लोग वृद्ध लोग हैं, जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं, उन सबके कहे अनुसार ही वो कार्य करेंगे, ऐसा सभी महर्षिगण यहाँ पे कहते हैं। फिर राजर्षीणाम जनयिता शास्ता चोटपथ गामिनाम निग्रहिता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वाले तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला हो। तो यहाँ पे सभी महर्षिगण कहते हैं ये जो बालक है ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। राजाओं का पिता तो होगा लेकिन ये महर्षि के भांति होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह जो लोग धर्म को तोड़ेंगे, जो लोग मर्यादाओं को तोड़ेंगे, विश्व शांति को भंग करने का प्रयास करेंगे, उनके लिए और उपद्रवकारियों के लिए ये दंड देने वाले होंगे। फिर आगे तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रो उपसर्जितात् प्रपत्तस्ते उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदम हरे। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेंगे। और अंत में बताते हैं महर्षिगण, यह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा इनको श्राप मिलेगा, इनको श्राप लगेगा कि 7वें दिन इनकी तक्षक नाग के डसने से मौत हो जाएगी। और जब इनको ये मालूम चलेगा, सब कुछ छोड़ के वो अपने एवं संसार के कल्याण के लिए ऋषि महर्षि के पास जाएंगे और अपने को मुक्त करके भगवान के शरण ग्रहण करेंगे और उनके शरण को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। फिर आगे ऋषि महर्षिगण कहते हैं जिज्ञासितात्म याथा यथा अर्थयो मुने वर्यास सुतादसो हितवेदं ऋत्व गंगायां यास्य तयद्धा कुतो भयम्। व्यास देव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तो वेद व्यास के जब दार्शनिक पुत्र, क्योंकि जब इनको दक्षक नाग दसेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, वेद व्यास के दार्शनिक पुत्र के पास, श्री सुखदेव के पास। वहां से उनको आत्मज्ञान मिलेगा, जिस विषय में वो जिज्ञासा करेंगे उनका उत्तर उनको उनसे मिलेगा। सभी तरह की भौतिक आसक्तियों का त्याग करेंगे और अंत में उनसे ज्ञान प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण करेंगे और निर्भय जीवन को प्राप्त करेंगे। ठीक है। फिर आगे महर्षिगण कहते हैं इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक कोविदः लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजगमुः सवकान गृहान। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने उस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित के पूरे जीवन काल में क्या क्या महाराज परीक्षित करेंगे, कितना यशशाली होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे, कितने गौरवशाली होंगे, किस प्रकार से इनकी मृत्यु होगी, वो सारी चीजें महाराज युधिष्ठिर को बताई गई। जितने भी ज्योतिष थे तो अपने ज्योतिष ज्ञान के द्वारा सब कुछ बताया, जन्मोत्सव संपन्न कराया, वहां से दक्षिणा ली और दक्षिणा प्राप्त करके अपने घर को लौटा सभी महर्षि। ठीक है। फिर एष लोके विख्याता
परीक्षिदिति यत्र प्रभुः पूर्वं दृष्टिमनुध्यायन् परीक्षिते नरेष्विह। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा। और महर्षि ने कहा कि यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों को परिश्रम देगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उनका चिंतन करता रहे। इस प्रकार यह इसका नाम परीक्षित होगा क्योंकि इसकी जन्म से पूर्व परीक्षा ले ली गई थी और सभी मनुष्यों के लिए एक आदर्श बनेगा। सभी मनुष्यों को भगवान के शरण में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने की सारे मनुष्यों का परिश्रम करेगा। मतलब वो भगवान श्री कृष्ण जन्म से पूर्व भगवान श्री कृष्ण को परीक्षित ने देखा था, तो उनकी खोज करने के लिए सभी मानव जाति को ये परीक्षित करे परीक्षण देगा, ठीक है, जिससे जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व में देखा है, यह इस तरह ये निरंतर उनका चिंतन करता रहेगा। तो देखिए, एक तो परीक्षित नाम इनका क्यों पड़ा? पहला था कि क्योंकि इनकी जन्म से पूर्व परीक्षा ले ली गई थी, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। दूसरा ये भाव आता है कि जन्म से पूर्व इन्होंने भगवान नारायण को देखा था और भगवान नारायण के प्रति इनकी भक्ति अटूट थी बचपन से ही, जन्म लेने से पहले ही। तो सिर्फ यही परीक्षित जी है जो समस्त मानव समाज को आने वाले जो कलयुग है, अभी जो कलयुग चल रहा है, जब महाराज परीक्षित थे जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को देखा था जन्म लेने से पहले, ये महाराज परीक्षित समस्त मानव जाति को भगवान की शरण में ले जाएंगे और सभी को अपने द्वारा सबसे पहले श्रीमद् भागवतम सुनेंगे और जो श्रीमद् भागवतम श्री सुखदेव जी के मुख से निकलेगी फिर वो आगे जाके कलिकाल में समस्त मानव का कल्याण करने वाली होगी। तो इसलिए समस्त मानव समाज को भगवान की ओर ले जाएंगे, उस भगवान की ओर जिनका दर्शन परीक्षित जी ने गर्भ में किया था, उनका भगवान तक जाने के लिए जो भी चीज लगेगी, ट्रेनिंग्स वगैरह जो भी परीक्षण है, वो सब मानव समाज को महाराज परीक्षित देंगे श्री सुखदेव जी के पास जाके। तो इस प्रकार से भी इनका नाम परीक्षित पड़ा था। ठीक है, फिर आगे राजपुत्रो वृद्धे आसु शुक्ल इवोङ्गुपः आपूर्यमानः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम्। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों के देख रेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगे। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, ठीक है, उसी प्रकार से ये अपने सगे संबंधियों के बीच तेजी से विकास करने लगा, शीघ्र ही विकास करने लगा उनकी देख रेख में और सुख सुविधाओं के बीच तेजी से मतलब कि अब बड़ा होने लगे। राजा परीक्षित, महाराज परीक्षित अब बड़े होने लगे। फिर यक्ष्यमानो अश्वमेधे ज्ञाते द्रोह जिहासयः राजा लब्ध धनो दध्यो नानयत्र करदंडयो। इसी समय राजा युधिष्ठिर सजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार हुई थी क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। तो इस समय राजा युधिष्ठिर सोच रहे थे कि मैंने इतना पाप किया है, युद्ध में इतने लोगों को मारा है, उसे मुक्ति करने के लिए मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। परंतु राजकोष में इतना पर्याप्त धन नहीं है। लगान एवं जो भी टैक्स से, यानी जो भी लगान से या जो भी जुर्माने से एकत्र की हुई रकम उतनी ही थी, उसके अलावा और कुछ न थी। इसलिए युधिष्ठिर सोच रहे थे क्यों ना किसी तरीके से धन संग्रह किया जाए। ठीक है, फिर तदभि प्रेत मालक्ष्य भ्रातरो चित्ते चोदितः धनम प्रहीण माज दिशि भूरिशः। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। तो इस प्रकार राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर, जब महाराज युधिष्ठिर की इच्छा को जाना तो उनके भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा पर उत्तर दिशा में राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया
प्रचुर धन वहां पे था, वहां पे जाके एकत्रित किया। ठीक है। फिर तेन संवृत्ते संभारो धर्म पुत्रो युधिष्ठिर वाजीवे स्त्रीभिर्भितो यज्ञ समय समय चिद्धरिम। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र की युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। तो जो धन मिला था उस धन से 3 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सामग्री इकट्ठा हो गई। कुरुक्षेत्र की युद्ध में जिनकी भी हत्याएं हुई थी उनसे महाराज युधिष्ठिर जैसे पुण्य आत्मा भी डर गए थे। अब उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। ठीक है। फिर आगे आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा दुजय नृपम उवास किति चिन्मासात् सुहृदां प्रिय काम्यया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाए। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास तक रहते हैं। अब महाराज युधिष्ठिर द्वारा जब यज्ञ कराया जा रहा था तो सबको आमंत्रित किया गया, भगवान भी आए। भगवान ने इसका खास ध्यान रखा कि जो यज्ञ हो रहा है ना उचित ब्राह्मणों के द्वारा हो, जो वेद पाठी ब्राह्मण है, जिनको चारों वेदों का ज्ञान हो, उनके द्वारा किया जाए। हर हर किसी ब्राह्मण द्वारा किया जाए ये उनका मंतव्य तो नहीं था। भगवान का मंतव्य तो था कि कोई एक वेद पाठी ब्राह्मण हो, जो उत्तम ब्राह्मण हो, उनके द्वारा ही यज्ञ किया जाए। इसका खास ध्यान रखा भगवान ने। फिर तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए, मतलब सभी पांडवों की प्रसन्नता के लिए वहां पे भगवान कुछ 1 महीने तक रहे थे। ठीक है। फिर आगे ततो राज्ञा भयनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारपतिं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारिका नगरी के लिए प्रस्थान किया। तो उसके बाद शिशु जी कहते हैं, हे शौनक ऋषि, इसके बाद राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर फिर भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका नगरी को प्रस्थान किए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम चैप्टर नंबर 13 अब हम शुरुआत करेंगे कल से। ठीक है। हरे कृष्णा सभी।